रामकृष्ण हरी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय की। संत तुकोबराय यानी कि भगवान परमात्मा श्री पांडुरंग जी के निस्सिम भक्त। अपने जीवन में उन्होंने पांडुरंग परमात्मा की इतनी भक्ति की, वो भक्ति की वजह से साक्षात भगवान परमात्मा पांडुरंग परमात्मा जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय जी को वैकुंठ धाम में ले गए। अपने जीवन में भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये सीख मिलते हमें जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय जी से। तुकोबराय ने अपने जीवन में महाराज सिर्फ भगवान का भजन करते थे, दिन भर भजन करते थे। भजन की बात की जाए तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय अपनी भाषा में कहते हैं, महाराज जी बोलते हैं, दिन रजनी हाची धंदा गोविंदाचे पोवाडे। यानी कि दिन भर पूरी रात दिन रात हम भगवान परमात्मा का चिंतन करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने पांडुरंग परमात्मा की भक्ति इतनी भक्ति की, अपने संसार में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अपना पूरा लक्ष्य जो उन्होंने केंद्रित किया वह सिर्फ और सिर्फ भगवान परमात्मा श्री विठ्ठल जी के चरणों में। जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय जी कहते हैं, हे पांडुरंगा, तेरी सिवा मेरा कोई नहीं है, एक ही तू है। भक्त का भाव भी ऐसा होना चाहिए, भक्त को ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ही अपना है, भगवान के सिवा अपना इस जगत में कोई नहीं है। उनके अंतकरण में जो भाव था वो भाव बहुत बड़ा था। वो जो भाव था, अंतकरण में सदैव भगवान का चिंतन करते थे। एक बार उनके जीवन में एक उनका ऐसा प्रसंग हुआ कि साक्षात भगवान परमात्मा विठ्ठल जी जगत गुरु तुकोबराय जी की घर आए। वैसे देखा जाए तो तुकोबराय जी की जो घर कठिनाई थी बहुत थी। ऐसा रहता है कि जो भक्त है अपने जीवन में भगवान का चिंतन करता है, पहले तो भगवान उसकी संपत्ति हर लेते हैं। भगवान उनकी संपत्ति क्यों हर लेते हैं? उसका यह कारण है कि भगवान को लगता है कि यदि इसे बहुत संपत्ति दी जाए तो यह मेरा भजन नहीं करेगा। जिस पर भी भगवान की कृपा बरसती है, भगवान उनकी संपत्ति हर लेते हैं। भगवान की कृपा समझिए, जब भगवान अपने पास से सब कुछ हिरा लेंगे तो उनकी यही कृपा है, भगवान की यही इच्छा है। जब उनकी इच्छा बसती है, जब उनकी इच्छा होती है, तो भक्त के पास से बहुत से उसके संपत्ति, उसके जीवन में दी जो सांसारिक खुशियां ली, बहुत से भगवान छीन लेते हैं। उसे संसार में बहुत सी विपत्ति भोगनी पड़ती है, भक्त को बहुत बहुत विपदा सहन करनी पड़ती है। जगत गुरु श्री संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय जिन्हें अपने जीवन में बहुत विपदा सहन की। तुकोबराय उनकी भाषा में बोलते हैं, दुष्काळे अटिले द्रव्य गेला मान, स्त्री एक अन्न। तुकोबराय कहते हैं, अपने जीवन में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं सोचा, परमात्मा के सिवा किसका ध्यान नहीं किया। मैंने मेरे अंतकरण में जो है वह सिर्फ मेरे भगवान जी है। अपना जीवन उन्होंने भगवान के लिए ही व्यतीत किया। एक बार भगवान महाविष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, उनका एक संवाद आता है। जगत गुरु तुकोबराय यानी कि वैकुंठ से यह मृत्यु लोक में लोगों के उद्धार के लिए आए थे। एक प्रसंग ऐसा सुनाया जाता है संत महिपति महाराज जी के ग्रंथ में से, उसका विवंचन अतिशय सुंदर आया है। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान महाविष्णु को महालक्ष्मी जी कहते हैं, हे भगवान,
जगत गुरु संत श्रेष्ठ श्री तुकोबराय ये मृत्यु लोक में है। यहाँ उनका परमार्थ बहुत अच्छा तरह से चल रहा है, लेकिन तुकोबराय को यह वैकुंठ में लाया तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। यह वैकुंठ उनके सिवा तो बहुत सुना सुना लगता है। जगत गुरु तुकोबराय को यहाँ वैकुंठ में ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान महाविष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुकोबराय को वैकुंठ लाना कोई सीधी बात नहीं है। जगत गुरु तुकोबराय वैकुंठ आने के लिए मना कर देंगे? क्यों मना कर देंगे? भगवान जी बोलते हैं, लक्ष्मी, तुकोबराय यह मृत्यु लोक में देहू गांव में, महाराष्ट्र में जो देहू गांव है, वहां देहू गांव में जगत गुरु तुकोबराय अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। वहां के लोगों पर उनका बहुत विश्वास है और पंढरपुर को वो वैकुंठ मानते हैं। पंढरपुर यानी कि पांडुरंग परमात्मा जहां बिट पर खड़े हैं, वहां स्थित है, वो बिट पर खड़े हैं। अपने भक्तों की राह देखते देखते वही खड़े हैं भगवान। 28 युग हो गए, वहां भगवान खड़े हैं, और जो वहां जहां खड़े हैं उसे पंढरपुर बोलते हैं। और जगत गुरु तुकोबराय वहां पंढरपुर पे अपना विश्वास जताए हुए हैं। भगवान श्री विठ्ठल परमात्मा के सिवा उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है। भगवान के रूप पर उनकी प्रीति बसी हुई है और वो वैकुंठ धाम नहीं आएंगे। वो तो पंढरपुर को वैकुंठ बोलते हैं। वहां के लोगों पर बहुत प्रेम करते हैं। लोगों के उद्धार के लिए जगत गुरु तुकोबराय ये महाराष्ट्र भूमि में देहू गांव में आए हुए हैं। देखता हूं, मैं प्रयास करता हूं, और वहां जाने के बाद जगत गुरु तुकोबराय जी को वैकुंठ लाने के लिए कुछ तो मैं करता हूं, ऐसा बोलकर भगवान महाविष्णु वहां से निकल पड़े। और जहां जगत गुरु तुकोबराय देहू गांव में रहते थे, उनका एक छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा घर, भक्त का घर, एक पवित्र स्थान। जहां जहां भक्त जी जन्म लेते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, और जो स्थान पवित्र होता है वही भगवान के भक्त जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जगत गुरु तुकोबराय जी ने यह अवतार लिया था। बहुत ऐसा भाग्यवान ऐसा गांव था, धन्य देहू गाव पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग। भगवान जी का वास था वहां। भगवान जी आए। जब जगत गुरु तुकोबराय जो तुलसी के वृंदावन के पास भगवान का भजन करते बैठे थे, भगवान जी वही गए। वहां जाने के बाद तुकोबराय जी ने भगवान परमात्मा को देखा, बहुत आनंद हुआ। प्रेमाश्रु उनके आंख से गिर पड़े, रोने लगे तुकोबराय। भगवान, भक्त की अपेक्षा भी क्या रहती है, उनके लिए भगवान ही सब कुछ होता है। जगत गुरु तुकोबराय रो पड़े। तुकोबराय जी के आंख से आंसू गिर रहे हैं। तभी भगवान परमात्मा ने तुकोबराय जी को देखा, आनंद हुआ और तुकोबराय जी के गले पड़ गए। कितना बड़ा आनंद है। जो साक्षात भगवान परमात्मा जिसके गले पड़ जाए, जिसके गले पड़ने के बाद भगवान के आंख में आंसू आ जाए, वो कितना भाग्यवान होता है, आप ही सोचिए। जगत गुरु तुकोबराय बहुत भाग्यवान थे, बहुत भाग्यवान। साक्षात परमात्मा उनके गले पड़ के रो पड़े। हुआ ऐसा, तुकोबराय जी ने भगवान परमात्मा को घर में ले गए। एक जैसे बाज बोलते हैं, बाज पर उन्हें बिठा दिया। जगत गुरु तुकोबराय जी का बहुत सुंदर अभंग है मराठी में। तुकोबराय बोलते हैं, पाहुणे घरासी आजी आली ऋषिकेशी, काय करो उपचार कोप मोडकी जर्जर, दरदरीत पाण्या माझी रांधी एले कन्या, काय करो उपचार कोप मोडकी जर्जर। जगत गुरु तुकोबराय ने भगवान परमात्मा को उस बाज पर बिठा दिया। बैठाने के बाद भगवान परमात्मा को तुकोबराय जी बोलते हैं, भगवान आप आ गए।
आप मेहमान बनकर हमारे घर आ गए, मैं एक गरीब हूं, क्या आपकी सेवा करो? आपकी सेवा कैसे करो? काय करो उपचार, कूप मोड़की जर्जर। लेकिन भगवान परमात्मा ऐसे होते हैं कि भगवान जिसके अंतकरण में भाव है उनके घर जाते हैं। भगवान किसी के भी घर नहीं जाते। भगवान दुर्योधन के घर नहीं गए, लेकिन हमारे विदुर काका के घर भगवान हंसते हंसते गए। जिनके अंतकरण में भाव होता है भगवान उन्हीं के घर जाते हैं। क्या करूं मैं आपके लिए? भगवान बताओ कैसी सेवा करूं आपकी? आप द्वारके में रहते थे। जब द्वारका में आप रहते थे तब 16,108 रानियां आपकी सेवा करती थी। कितने कितने भोग आपको खिलाती थी। लेकिन मैं क्या करूं आपके लिए? मेरी अवस्था ही कुछ ऐसी है, मैं गरीब हूं, क्या करूं आपके लिए? उनकी जो कौटुंबिक स्थिति थी बहुत ही हालाकी की थी। उन्होंने सोचा भगवान आए हैं, मेहमान आए हैं, भगवान हमारे मेहमान हैं, अपने हैं, उनको कुछ तो खिलाना पड़ेगा। तो कुबराय जी ने उनको, उनके पत्नी को उन्होंने बुला लिया। जिजाबाई, जिजाबाई उनका नाम। और जिजाबाई जी को कहा, जिजा देख तो ले, अंदर कुछ खाने के लिए भगवान के लिए होगा तो देख तो ले, कुछ तो होगा अंदर। देखा जिजाबाई साहब ने भगवान परमात्मा आ गए हैं। दर्शन लिया भगवान का। इधर उधर देखा तो उनके पास एक चीज थी, देखी, उसको मराठी में कन्या बोलते हैं। कन्या बहुत अच्छा, एक महाराष्ट्र का एक प्रकार है कन्या। एक बहुत अच्छा प्रकार, जल्दी तैयार हो जाता है। जिजाबाई ने वो कन्या, जो प्रकार है महाराष्ट्र का, बहुत 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 पुराने लोग करते थे कन्या, जो कन्या जिजाबाई साहब ने वहां तैयार किया। और वो करने के बाद एक बहुत बड़ा एक प्लेट ले लिया और उसमें वो कन्या डाल दिए। कन्या लेकर भगवान परमात्मा के पास जिजाबाई साहब आ गए और उन्होंने भगवान जी को वो कन्या का प्रसाद भगवान परमात्मा जी को उनके सामने रख दिया। भगवान जी बहुत आनंदित हो गए, बहुत आनंदित हो गए भगवान। और वो आनंद, इतना आनंद हुआ उनको कि एक भक्त ने मेरे लिए की हुई सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य ने अपने जीवन में सेवा करना चाहिए। जो सेवा करेगा भगवान परमात्मा उसके हो जाएंगे। भगवान बहुत कुछ देते हैं जो उनकी सेवा करता है। जिजाबाई ने सेवा की भगवान की, उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान परमात्मा ने वह कन्या देख लिया और दोनों हाथों से भगवान परमात्मा कन्या खाने लगे। जो चीज भगवान परमात्मा को कभी मिली नहीं क्या, वो भगवान वैकुंठ में रहते हैं। 56 प्रकार के भोग भगवान परमात्मा ग्रहण करते हैं। कन्या तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान कन्या नहीं खा रहे थे। भगवान कन्या नहीं खा रहे थे, भगवान परमात्मा अपने भक्त का भाव देख रहे थे। भगवान को यही लगता है, भगवान को तो यही चाहिए। कैवल्य चक्रवर्ती ज्ञानोबराय कहते हैं, मग निसीम भाव उल्लासे मज अर्पावयाचे निमिसे। अंतकरण में भाव चाहिए, भाव अंतकरण में होगा तो भगवान अपनी सब बात भगवान को सुननी पड़ेगी। भगवान बहुत दयालु है, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान है। जगत गुरु तुकोबराय जी ने दिया हुआ प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया, बहुत आनंद हुआ। तुकोबराय कहते हैं, दर दरित पान्या माझी रांदियल्या कन्या, काय करो उपचार को परमात्मा श्री विठ्ठल दोनों हाथों से कन्या खा रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है भगवान परमात्मा को। वह आनंद यह था कि मेरे भक्त के घर में खा रहा हो, यह कन्या प्राशन कर रहा हो। भगवान परमात्मा ने प्रसाद ग्रहण किया। अभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद, भगवान जी ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक विधि होता है कि उनको पान खिलाया जाए। कैसे पान खिलाओ?
तुकोबाराय जी कहते हैं, भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, एक पान लाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, लेकिन एक ऐसी चीज मैं आपको दे दूंगा जिससे आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। कौन सी चीज थी वह चीज? यानी कि तुलसी का पत्ता। भगवान परमात्मा को तुलसी का पान बहुत अच्छा लगता है, तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा लगता है। विठ्ठल भगवान परमात्मा ने तो तुलसी का पान, तुलसी के पत्ते अपने शरीर पर धारण किए हैं। तुलसी हार गळा काशी पीतांबर आवडे निरंतर हीची ध्यान। भगवान परमात्मा को तुलसी बहुत प्रिय है। जगत गुरु तुकोबाराय जी ने तुलसी का एक पेड़ से गिरा हुआ जो पत्ता है वह पत्ता भगवान के हाथ पर रख दिया। आनंद हुआ भगवान को, और आनंद होने के बाद भगवान परमात्मा ने वह पत्ता ग्रहण किया। मुख शुद्धि तुलसी दल तो कामनी में दुर्बल। इस तरह से भगवान प्रसन्न हुए, भोग दिया भगवान को, भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद जगत गुरु तुकोबाराय जी भगवान को कहते हैं, भगवान आपने प्रसाद ग्रहण किया, अब हमें बताओ कैसे आना हुआ। भगवान जी कहते हैं, महाराज आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूं। जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, भगवान वैकुंठ में क्यों जाओ? पंढरपुर जैसा भू वैकुंठ इस मही पर है, तो मैं वैकुंठ, कौन से वैकुंठ ले जाने के लिए आप आए? ये जो पंढरपुर है वह पंढरपुर इस मृत्यु लोक में वैकुंठ माना जाता है। जो जो लोग पांडुरंग परमात्मा की भक्ति करते हैं वह लोग वैकुंठ चले जाते हैं। ये जो वैकुंठ है हमारा वैकुंठ यानी कि पंढरपुर है। ये पंढरपुर ऐसा वैकुंठ है, तो कौन से वैकुंठ हमें ले जाएंगे भगवान? भगवान कहते हैं, महाराज आपको वैकुंठ आना पड़ेगा, और इस देह के साथ, आपका जो देह है यह देह के साथ, काया के साथ आपको वैकुंठ आना पड़ेगा। इससे पहले कोई भी इस देह के साथ वैकुंठ नहीं गया। महाराज आज पहली बार इस देह सहित वैकुंठ को आपको लेने के लिए मैं आया हूँ। जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, भगवान क्यों आऊं मैं वैकुंठ, क्यों आऊं? यहाँ के जो लोग हैं आपकी भक्ति करते हैं, और इनकी भक्ति बढ़ाने के लिए तो हम इस वैकुंठ, इस मही पर, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। कौन से वैकुंठ ले जाएंगे? तो भगवान परमात्मा चतुर है। भगवान की चतुराई तो बहुत बहुत अच्छी चतुराई है भगवान की। महाराज जी कहते हैं, देव चतुर देव चतुर। भगवान चतुर है। चतुरा तो शिरोमणी गुण लावण्याची खानी, मुकुट सकळा मनी धन्य तुची विठोबा। भगवान तो चतुर है। भगवान जी कहते हैं, तुकोबाराय मुझे पता है आप वैकुंठ नहीं आएंगे, लेकिन सोचो आप वैकुंठ आ गए तो ये जो लोग हैं, बाकी के लोग हैं, इनको समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करने के बाद वैकुंठ मिलता है, वैकुंठ मिलता है। आप वैकुंठ आने के बाद सब लोग भक्ति करेंगे। आप वैकुंठ आने के बाद परमात्मा का चिंतन सब लोग करेंगे। आप वैकुंठ आने के बाद सब लोग मेरा भजन करेंगे। आपको वैकुंठ आना पड़ेगा। मेरे लिए वैकुंठ को नहीं, मेरे लिए नहीं, तो सभी लोगों के लिए आपको वैकुंठ आना पड़ेगा। जब तुकोबाराय यह बात सुनते हैं कि ये इन लोगों के लिए आपको वैकुंठ आना पड़ेगा, जगत गुरु तुकोबाराय जी कहते हैं, भगवान मैं वैकुंठ आने के लिए तैयार हूँ। वैकुंठ में मेरे लिए नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं वैकुंठ आने के लिए तैयार हूँ। जब मैं वैकुंठ आऊंगा तो सब लोग यही विचार करेंगे, हमें भी परमार्थ करना चाहिए। जब अपने जीवन में परमार्थ किया जाता है तो साक्षात भगवान परमात्मा अपने जीवन में बहुत ज्ञान देते हैं। भगवान परमात्मा उन भक्त की सेवा करते हैं। भगवान परमात्मा सब भक्तों को लेके वैकुंठ आते हैं, वैकुंठ आ जाते हैं। इसलिए मैं वैकुंठ आने के लिए तैयार हूँ। जगत गुरु तुकोबाराय वैकुंठ आने के लिए तैयार हो गए। वैकुंठ आने के लिए जब तुकोबाराय तैयार होते हैं तब भगवान जी के आंख में फिर आंसू आ जाते हैं। भगवान के आंख में आंसू आ जाने के बाद जगत गुरु तुकोबाराय जी की भी आंख में आंसू आते हैं। एक दूसरे के गले पड़ते हैं।
और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कितना बड़ा आनंद है, कितना बड़ा सुख। जो भगवान गले पड़ जाते हैं जिनके, कितना बड़ा सुख उसके जीवन में हो जाता है। वो बहुत बड़ा भाग्य तुकोबराय ने अपने जीवन में महसूस किया, बहुत बड़ा सुख महसूस किया। वो यानी कि भगवान परमात्मा अपने हो गए। जगत गुरु तुकोबराय जी के मुख से बहुत अच्छे अभंग बाहर निकले। तुकोबराय कवित्व करते थे, बहुत अच्छे अभंग तुकोबराय जी के मुख में से बाहर निकले। कौन से अभंग थे? महाराज जी बोलते हैं, हाचीने माता न फिरे माघारे, बैसले शेजारी गोविंदाचे, घररी घी झाले पट्टराने बळे, वरिले सावळे परब्रह्म। बहुत अच्छा अभंग है। क्षणभरी आम्ही सोसिले वाईट, साधिले अवीट निज सुख, सांडी मांडी मागे केल्या बरोबरी, अधिकची परी दुःखाची। असे खूप बहुत बहुत सुंदर अभंग महाराज जी के मुख से बाहर निकले। महाराज जी कहते हैं, अब मैं परमात्मा के चरण से कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान जी के चरण में ऐसे ही रहूंगा। भगवान जी के प्रति बहुत भाव, बहुत प्रेम तुकोबराय जी के अंतःकरण में थे। वह तिथि निश्चित हुई फाल्गुन वद्य द्वितीया, उसे बीज कहते हैं, बीज। फाल्गुन वद्य द्वितीय के दिन तुकोबराय जी वैकुंठ चले जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। वह दिन में सब जो वारकरी कहते हैं, सब वारकरी लोग देहू गांव में आ गए। भगवान परमात्मा महाविष्णु जी ने देहू गांव जो है, वह देहू गांव एक पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा माहौल सा हो गया कि तुकोबराय अभी वैकुंठ जा रहे हैं, यानी कि तुकोबराय इसके बाद हमें नहीं दिखेंगे। महाराज वैकुंठ जा रहे हैं, जगत गुरु तुकोबराय वैकुंठ जा रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें? सब लोग भजन करते हैं, पांडुरंग परमात्मा का चिंतन करते हैं। ये जो माहौल था, ये जो तिथि थी, वो होली की तिथि थी। होली के दिन सब बहुत आनंदित होते हैं। होली का दिन ऐसा रहता है कि ये होली का जो माहौल है यूपी में बहुत बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा वृंदावन में बहुत बहुत अच्छा होली का माहौल रहता है। उसी प्रकार से होली का माहौल था, सब आनंद ही आनंद होना चाहिए था। लेकिन तुकोबराय वैकुंठ जा रहे हैं, कोई होली नहीं मना रहा था। सब अंतकरण में भगवान का चिंतन करते थे, और अंतकरण में चिंतन करते करते तुकोबराय जी का चिंतन करते थे। क्या करें, तुकोबराय भी वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ तुकोबराय जाने के बाद कब हमें देखने के लिए मिलेंगे या नहीं, बहुत विस्मित हो रहे थे। सब लोग भगवान का चिंतन करते हैं। और जगत गुरु तुकोबराय जी की पत्नी, उनका नाम जिजाबाई, उन्हें प्यार से अवली बुलाते थे जगत गुरु तुकोबराय। हुआ ऐसा कि एक दिन ऐसा हुआ था, जगत गुरु तुकोबराय अपनी पत्नी से, अवली माता से, जिजाबाई माता से बोल रहे थे कि जिजाबाई, तूने मेरी बहुत सेवा की है। जब मैं भगवान का भजन करने के लिए भंडारा डोंगर, भामचंद्र डोंगर जाता था, तब तो मेरे अन्न पानी की व्यवस्था तूने की है। मेरे भगवान की बहुत सी सेवा तेरे हाथ से हुई है। वैकुंठ जब मैं जाऊंगा ना, तब तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। अपनी पत्नी को तुकोबराय ने ऐसा एहसास दिलाया था कि तुझे भी मैं वैकुंठ ले जाऊंगा। जगत गुरु तुकोबराय अभी वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ जाने के लिए तुकोबराय तैयार है, और बहुत बड़ा यात्रा उस देहू गांव में एकत्रित हुई थी। सब लोग इकट्ठे हुए थे और भगवान का भजन करते रहते थे। फाल्गुन वद्य द्वितीय का दिन, उस दिन क्या हुआ, साक्षात भगवान परमात्मा महाविष्णु गरुड़ पे बैठ के, जो गरुड़ भगवान है, उन गरुड़ भगवान पे बैठ के भगवान परमात्मा आ गए। तुकोबराय जी ने उनका वर्णन किया है। महाराज बोलते हैं, पहले हाले हरि शंख चक्र शोभे करे, गरुड़े तो बड़त्कारे नाभी नाभी म्हणे त्वरे, मुकुट कुंडलाच्या दीप्ती तेजे लोपलाग बसती, मेघ श्याम वर्ण हरी मूर्ति डोळस साजरी। भगवान जी का वर्णन किया है।
भगवान जी गरुड़ जी को लेकर इस देहूगांव में भगवान उपस्थित हुए हैं, तब तुकोबा राय जी ने एक अपनी जिजाबाई को एक मैसेज भेज दिया कि जिजाबाई हमें वैकुंठ जाना है। जिजाबाई ने कहा, महाराज वैकुंठ में कैसे आ सकते हो? जिजाबाई गर्भवती थी। आई साहेब बोल रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपना संसार करना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है, बहुत से काम करने हैं, मैं कैसे वैकुंठ आ जाऊँ? जिजाबाई को लगा वैकुंठ यानी कि पंढरपुर। जब कुछ वारकरी लोग पंढरपुर जाते थे तब बोलकर जाते थे कि हम वैकुंठ जा रहे हैं। जगत गुरु तुकोबा राय ने भेजा हुआ मैसेज, वो संदेश जिजाबाई ने सुन लिया, लेकिन उनको दूसरा कुछ तो लगा। उनको लगा पंढरपुर जाना होगा, नहीं आऊंगी मैं। जगत गुरु तुकोबा राय यमराज जी के माथा पर पाव देते हुए जगत गुरु तुकोबा राय उस विमान में बैठ गए और जगत गुरु तुकोबा राय वैकुंठ धाम चले गए। वो वही तिथि थी फाल्गुन वद्य द्वितीया। अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करके, प्रयास करके परमार्थ का अट्टहास महाराज जी ने अपने जीवन में किया। उसका परिणाम साक्षात भगवान परमात्मा महाविष्णु गरुड़ लेकर तुकोबा राय जी को लेने के लिए आ गए। मनुष्य ने अपने जीवन में परमार्थ करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। जो भगवान का सदैव चिंतन करते हैं, भगवान उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं, उनको अपना प्रेम देते हैं। जो भगवान परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय में बसा लेते हैं। एक बताओ आपको, भगवान का सब कुछ चला गया, लेकिन उनका हृदय आज भी है, आज भी है। मेरे भगवान का हृदय आज भी है। जगन्नाथपुरी में स्थित भगवान का आज भी हृदय वहाँ है। सब कुछ चला गया, लेकिन भगवान का हृदय क्यों है? इसका यही कारण है कि भगवान परमात्मा ने अपने हृदय में अपने भक्तों की यादें रखी हुई है। अपने भक्त का चिंतन अपने हृदय में करते रहते हैं, इसलिए तो सब चला गया, लेकिन भगवान का हृदय आज भी है, वह जगन्नाथपुरी में। इसीलिए अपना जीवन सुखी बनाने के लिए हमें भगवान जी का चिंतन करना चाहिए। जो कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, पांडुरंग परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान उन पर बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं।